दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बीएचयू बीएससी एजी के 2020 के बायोलॉजी के सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारे जो भी स्टूडेंट जो कि बीएचयू बीएससी बायो और जो बीएचयू बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि जो बीएचयू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो एजी में हो, नर्सिंग में हो या फिर बीएससी बायो में हो, वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो जो भी स्टूडेंट बीएचयू बीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ए न्यूक्लियोसोम इज मेड अप ऑफ, यानी कि न्यूक्लियोसोम बना होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है, लेकिन आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का कहना ये होगा कि ऑप्शन थर्ड सही है, क्योंकि एनसीईआरटी में 200 बेस पेयर डीएनए दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन गलत क्यों? तो यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पे 200 बेस पेयर ऑफ जो डीएनए दिया हुआ है वो एनसीईआरटी में सिर्फ डीएनए के लिए दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हिस्टोन प्रोटीन की बात भी बोला है। तो अगर हम हिस्टोन को लेकर चलते हैं तो डीएनए 200 बेस पेयर नहीं होता है, वो होता है 146 बेस पेयर। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है। अगला क्वेश्चन है, ड्यू टू म्यूटेशन वन एमिनो एसिड में गेट रिप्लेस्ड बाय अनदर एमिनो एसिड, सच ए म्यूटेशन आर टर्म एज, यानी कि परिवर्तन के चलते समय एक अमीनो अम्ल का दूसरे अमीनो अम्ल में बदल जाना कहलाता है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है नॉनसेंस म्यूटेशन, दूसरा है मिसेंस म्यूटेशन, तीसरा है फ्रेमसेप्ट म्यूटेशन और लास्ट है पॉइंट म्यूटेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड, मिसेंस म्यूटेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, फॉर ए गिवन जीन ए डिप्लॉयड इंडिविजुअल विल कंटेन, यानी कि द्विगुणित व्यक्ति में एक जीन मिलेगा। तो कोई भी द्विगुणित व्यक्ति है, अगर उसमें एक जीन है तो उसमें 2 एलील होते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में मुख्य उत्पाद है, द मेन प्रोड्यूसर इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम आर। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड, फाइटोप्लैंक्टन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की ओर। क्वेश्चन नंबर 105 है, विच लॉ ऑफ मेंडल रिलेटेड बाय मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी कि मेंडल के किस सिद्धांत को मोनोहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा समझाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि पृथक्करण का सिद्धांत। आप में से बहुत लोगों का कहना होगा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस भी होगा। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के थ्रू केवल डोमिनेंस ही बताया गया था कि डोमिनेंस है या रिसेसिव है, लेकिन मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को बताया गया था। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106 है, मिश्रित कणों को सेंट्रीफ्यूज करके अलग करते हैं। इन ए सेंट्रीफ्यूज सेपरेशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल इज डन बाय। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दूसरा है सेंट्रीपिटल फोर्स, तीसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स और लास्ट है उत्प्लावक बल से। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। क्वेश्चन नंबर 107 है, कैंसर की कोशिकाओं के शरीर में बनने वाले स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को कहते हैं। माइग्रेशन ऑफ कैंसरियस सेल फ्रॉम द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन टू अनदर प्लेस ऑफ द बॉडी इज टर्म एज। तो इसे हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर जीन क्लोनिंग, यानी कि जीन को क्लोन करने के लिए अति उपयोगी एंजाइम कौन सा है। तो आपको बता दें कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे अधिक यूज़ किया जाने वाला उपयोगी एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, यानी कि राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन यूरोकॉर्डेट में क्या पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया है नोटोकॉर्ड उपस्थित नहीं होता, तो ये गलत है। दूसरा दिया हुआ है नोटोकॉर्ड जीवन की हर अवस्था में पाया जाता है, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन दिया है नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल रीजन, तो ये जो ऑप्शन है ये सही है। तो क्वेश्चन नंबर 109 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 110 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ मैमेलिया, यानी कि निम्न में से स्तनधारी की कौन सी विशेषताएं हैं। तो जो मैमेलिया है, मैमेलिया को किस आधार पर डिवाइड किया गया है, मेमोरी ग्लैंड के आधार पर। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। क्वेश्चन नंबर 111 है, इन विच एनिमल 4 चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट, किस जानवर में 4 कोष्ठ की हृदय पाया जाता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, क्रोकोडाइल, यानी कि घड़ियाल में। तो ये एक्सेप्शनल है, क्योंकि जो रेप्टाइल्स होते हैं उनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, बट क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड पाया जाता है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 112 है, लंग रिसीव ब्लड फ्रॉम, यानी कि फेफड़े को रक्त प्राप्त
होता है? तो फेफड़े को रक्त प्राप्त होता है राइट वेंट्रिकल से यानी कि दाएं नीले से। राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तत्व रक्त को थक्का बनाने से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट फाइब्रिनोजेन, जो कि एक प्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर 114 है, ऑस्ट्रिच बिलोंग टू द क्लास, यानी कि ऑस्ट्रिच की श्रेणी है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड एवीज, यानी कि पक्षी। क्वेश्चन नंबर 115 है, द कंसेप्ट ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड लीनियस। क्वेश्चन नंबर 116 है, मापन की अवधि के दौरान श्वसन में उपयोग किए गए कार्बनिक पदार्थों सहित प्रकाश संश्लेषण के कुल उत्पाद को कहा जाता है? तो यहाँ पर टोटल आउटपुट की बात कर रहे हैं, तो टोटल आउटपुट को हम बोलते हैं ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी कि जीपीपी। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 117 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड्स कैन नेवर बी इन्वर्टेड। इनमें से कौन सा पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं होता? तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन सेकंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 118 है, अधिकांश पक्षियों के चूजे जन्म से अपने माँ की आज्ञा का पालन करते हैं, इस व्यवहार को क्या कहते हैं? तो ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट इम्प्रिंटिंग। क्वेश्चन नंबर 119 है, सबसे कम तापमान जिस पर जीव रह सकते हैं कहते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड न्यूनतम प्रभावी तापमान, यानी कि मिनिमम इफेक्टिव टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 120 है, क्रिस्टेशिया के जंतु कीटों तथा मीरियापॉड्स से भिन्न होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फोर सेकंड पेयर ऑफ एंटीन्यूल्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 121 है, ए पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ, जनसंख्या समूह है। तो पॉपुलेशन होता क्या है कि किसी खास एरिया में जब एक ही प्रकार के जाति समूह रहते हैं तो उसे हम बोलते हैं पॉपुलेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज इन ए गिवन एरिया। क्वेश्चन नंबर 122 है, पृथ्वी पर आने वाले प्रथम अकशेरुकी जंतु थे। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट ऑस्ट्रेकोडर्म्स। क्वेश्चन नंबर 123 है, आर्क्योप्टेरिक्स के जीवाश्म पाए गए थे। तो आर्क्योप्टेरिक्स के जो जीवाश्म थे वे जुरैसिक पीरियड की चट्टानों में पाए गए थे। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 124 है, जनन प्रक्रिया का क्रमागत विकास में आवश्यकता है, एवोल्यूशन ऑफ सेक्स हैज़ बीन नेसेसरी ड्यू टू। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड जनरेशन ऑफ वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि कई प्रकार के लक्षणों को पैदा करने में। क्वेश्चन नंबर 125 है, निम्न में से कौन सा रासायनिक ऊर्जा का प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तन का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट बायोल्यूमिनेसेंस, यानी कि जैवीय प्रकाश। तो आपने जुगनू में इस घटना को देखा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 126 है, नागफनी में किस प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं? विच टाइप ऑफ ओव्यूल्स फाउंड इन ओपनसिया। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड ससिनोट्रोपस। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 127 है, निम्नलिखित में से किसमें नॉस्टॉक एक इंडोफाइट के रूप में नहीं पाया जाता? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर्थ पाइनस। क्वेश्चन नंबर 128 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्रायोफाइट। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइट है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर बॉगमॉस। तो बॉगमॉस किस ब्रायोफाइट्स को कहते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 129 है, पाइनस के बीज में कितने बीजपत्र पाए जाते हैं? द नंबर ऑफ कॉटलिडन फाउंड इन पाइनस। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड मेनी, यानी कि अनेक। अगला क्वेश्चन, न्यूमेटोफोर्स सहायक होते हैं, तो ये सहायता करते हैं रिस्पायरेशन में, श्वसन में। तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट। तो आपको बता दें कि जितने भी मैनग्रोव प्लांट्स होते हैं, यानी कि जो समुद्रों के किनारे पौधे पाए जाते हैं, उन्हीं में न्यूमेटोफोर्स पाए जाते हैं। ये भी उनका स्पेसिफिक कैरेक्टर है, आप इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 131 है, पराक्सीसोम आर एसोसिएटेड विथ। पराक्सीसोम किससे संबंधित है? तो ये प्रकाशीय श्वसन से संबंधित है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 132 है, सल्फर धारक अमीनो अम्ल का उदाहरण है, यानी कि कौन से अमीनो अम्ल में सल्फर पाया जाता है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड मिथियोनिन। क्वेश्चन नंबर 133 है, क्रेंज एनाटॉमी किस प्रकार की पत्तियों का प्रमुख लक्षण है? तो ये जनरली मोनोकॉट्स में पाया जाता है। तो यहाँ पर शुगर केन दिया हुआ है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट शुगर केन। क्वेश्चन नंबर 134 है, मेथेन गैस प्रोड्यूसिंग फील्ड इज। मीथेन गैस उत्पन्न करने वाला खेत है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सेकंड पैडी फील्ड, यानी कि धान का खेत। क्वेश्चन नंबर 135 है, एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल इज। तो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में 10% ऊर्जा ट्रांसमिट होती है। 10% ला आपने पढ़ा होगा। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 136 है, फर्म
स्पोरेंजियम ब्रस्ट एट, फन का बीजाणुधानी टूटता है? तो ये टूटता है स्टोमियम से। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 137 है साइकस एंड एडियंटम रिजेंबल ईच अदर इन हैव, यानी कि साइकस और एडियंटम एक दूसरे से किसके कारण समरूप होते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4, मोटाइल स्पर्म के कारण। क्वेश्चन नंबर 138 है 9+1 अरेंजमेंट ऑफ स्टेमेन इज फाउंड इन। तो इस प्रकार का अरेंजमेंट पाया जाता है लेग्यूमिनस फैमिली में। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, पी यानी कि मटर में। क्वेश्चन नंबर 139 है कंपेनियन सेल आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ, यानी कि जो कंपेनियन कोशिकाएं होती हैं किससे संबंधित रहती हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड, सिव एलिमेंट्स यानी कि छलनी कोशिकाओं से। क्वेश्चन नंबर 140 है जेनेटिक कोड में इनिशिएशन कोडॉन कहलाता है? तो इनिशिएशन कोडॉन कहलाता है AUG। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।